ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद। मैं आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूं, एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सीएमए यूएसए और हु आर प्लानिंग टू डू सीएमए यूएसए अलोंग विद ग्रेजुएशन। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप सीएमए यूएसए अपने ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बिकॉज या आप प्लान कर रहे हैं तो बेटा मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि दिस सीएमए यूएसए इज अ शॉर्ट टर्म कोर्स which you can do along with your graduation. Now why you should do along with your graduation? इसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, कुछ मुद्दे रखूंगा। आप ध्यान से आने वाले 10 मिनट मेरे देखना और आपको खुद मालूम चलेगा कि मेरी बातों में कुछ बात है। पहली बात, मैं अज्यूम करता हूं कि एक ये रामलाल है और दूसरे श्यामलाल है। रामलाल ने खाली ग्रेजुएशन किया है और श्यामलाल ने ग्रेजुएशन प्लस सीएमए यूएसए का भी कोर्स कर लिया है। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसके पास होंगी, क्योंकि सीएमए यूएसए आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। बिकॉज द टॉपिक्स, द सिलेबस, द कंटेंट, whether you are doing from any university, from Delhi University, Bihar University, and कहीं से भी कर रहे हैं, बेटे सिलेबस 99% काफी हद तक मैं तो ये कहूंगा, either you are doing for BCom program or honors, same subject, same content। कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तो उस समय चोट मार देनी चाहिए, तो लोहे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के लिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के लिए पढ़ाई कर ही रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स को देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स देखेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट्स देखेंगे। तो बेटा थोड़ा सा और हल्का सा एफर्ट अगर आप लगा दें तो सीएमए यूएसए कंप्लीट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कोर्स है जो आप आराम से, बेटे हम तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को बोलते हैं कि वो विद इन 9 to 12 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो उसी नदी में नहा रहे हो, तो यू कैन इजीली कंप्लीट विद इन 9 to 12 मंथ्स। इजीली, मैंने कहा इजीली, आराम से आप अगर अपने लाइफ का थोड़ा सा टाइम टेबल प्रिपेयर करें। बेटे एक बात समझ लीजिए, ग्रेजुएशन में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना, तो इस समय आप 18 to 21 ईयर्स के बीच में हैं। आपकी अभी मैरिज नहीं हुई, आपकी कोई फैमिली के बर्डन नहीं है। बिकॉज दिस कोर्स इज बीइंग आल्सो बीइंग डन बाय द वर्किंग प्रोफेशनल्स। उन बेचारों के साथ बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनकी अपनी फैमिली होगी, उनको फैमिली में टाइम देना है, दे आर डूइंग जॉब, वहां पे टाइम देना है, उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। बट इफ आई सी अ ग्रेजुएट, अ पर्सन हु इज डूइंग अ ग्रेजुएशन एंड ही इज डूइंग अ सीएमए यूएसए अलोंग विद दैट, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो फाइनेंशियल बर्डन। इवन पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ ले, कुछ टाइम ले ले, कुछ ये कर ले। इट मींस सोसाइटी, पेरेंट्स आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, कायनात मदद कर रही है कि आप कुछ ना कुछ कर डालो। तो बेटा फुल एनर्जी होती है इस समय, आपके पास यंग एज है, फुल एनर्जी इज देयर। आप चाहें तो कर सकते हैं और बेटे आपसे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं, मैं भूपेश आनंद, बेटा मेरा नाम है भूपेश आनंद। मैंने जब सीए स्टार्ट किया, ऐसे 20-22 साल पहले की बात करें, उस समय देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज। सीएमए यूएसए का नाम ही नहीं हुआ करता था, तो कोर्स ही अभी आया। अच्छा, हमारे पास तो ऑप्शंस ही नहीं होती थी, खाली या तो सीए कर लो या सीएस कर लो या सीएमए कर लो, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। सीपीटी फाउंडेशन भी बाद में आया। इट मींस आप ये समझ लीजिए 21 साल हमने पहले ग्रेजुएशन में लगाए, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप की, उसके बाद जाके सीए हुई। और ऑप्शंस भी क्या होती थी, मेरे पास 3 ऑप्शंस थी, तो मैंने सीए भी कर लिया, सीएस भी कर लिया, सीएमए भी कर लिया। फिर तो धीरे धीरे पता चला, तो मैंने बाकी सभी कोर्सेज को भी करना स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी हॉबी कुछ और थी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या मैसेज देना चाहता हूं कि आपके पास इस समय ऑप्शंस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास एनर्जी है, आपको आपकी फैमिली टाइम दे रही है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेटे कहते हैं कि अगर आपने इस समय ईमानदारी से विद्या को ग्रहण कर लिया, विद्या ददाति विनयम, सुना होगा, विनयम ददाति लक्ष्मी। इसका मतलब विद्या का एक ऐसा धन है जो चोरी नहीं हो सकता और आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ चिपका रहेगा।
बेटे सीएमए यूएसए की डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद ले ली तो उसके बाद आपके बड़े सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। मतलब आप सीपी यूएसए कर सकते हैं, बड़ा वाला कोर्स, एसीसीए कर सकते हैं, सीएफएल कर सकते हैं, एफआरएम कर सकते हैं। इट मींस यू कैन डू महंगे वाले कॉस्टलियर कोर्स एंड मोर टाइम ड्यूरेशन आफ्टर सीएमए यूएसए। इट इज लाइक अ ब्रिज। कर लो ना बेटे ग्रेजुएशन के साथ, इसको थोड़ी हिम्मत करो यार। मैं स्टडी प्लान बनाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ी सी हिम्मत खुद करनी है। और आपको रामलाल नहीं बनना बेटे, श्यामलाल बन के दिखाओ। श्यामलाल बन के दिखाओ तो ज्यादा मजा आएगा लाइफ में। अब सवाल आता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन कैसे मैनेज करें। बेटे भूपेश आनंद है ना, मैं भूपेश आनंद आपका अभी एक स्टडी प्लान बना के दे देता हूं फॉर graduation students, for those students who are doing CMA USA or who are planning to do CMA USA along with graduation। तुमका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? कुछ तो हट के बात होनी चाहिए ना नॉर्मल जैसे लोगों के। तो बेटे मैं आज आपके सामने एक स्टडी प्लान लेकर आ रहा हूं और बड़ा ही वायबल, बड़ा अच्छा सा प्लान है। आप ही से बात करूंगा, आप ही से पूछूंगा और फिर आपके लिए बनाऊंगा। हम सबको भगवान ने 24 आवर्स दिए, 24 घंटे दिए बेटे। हम सबको पता है ये 24 घंटे हमारे पास। अगर आप इस 24 घंटों के लिए बाइफिकेशन करें तो हम 6 से 8 घंटे तो सो ही जाते हैं बेटे। 2 से 3 घंटे हम बाकी कामों में निकाल देते हैं। मान के चलिए आपने 10-11 घंटे आपने निकाल दिए, बाकी 12 घंटे रह गए। अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो नो डाउट यू मस्ट बी हैविंग योर ऑनलाइन क्लासेस पोस्ट कोविड सिनेरियो में। आजकल आप कॉलेज तो जा भी नहीं रहे, या चलिए अभी कॉलेज स्टार्ट भी हो गए तो ऑनलाइन क्लासेस हो या कॉलेज हो बेटे 4 घंटे निकाल देते हैं, उसमें चले गए आप। उसके बाद भी आप देखिए, मैं अगर हायर इंटरवल में जाऊं 8 और 3 11 और 4 15, अभी भी आपके पास 9 घंटे रह गए बेटे। मैं उस 9 घंटे में से कहता हूं आप मुझे और 4 घंटे दे दीजिए, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, मैं आपको सीएमए यूएसए की डिग्री दिला के रहूंगा। आप 4 घंटे अपनी लाइफ के 3-4 महीने ईमानदारी से दे देना अगर, तो ये एक पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं इजीली कंप्लीट हो सकता है यार। और 4 घंटे में भी मेरे को अगर एक साथ आप 4 घंटे नहीं दे सकते कोई बात नहीं, 2 घंटे मॉर्निंग में दे दीजिए, 5 बजे उठ जाइए, 5 से 7, 2 घंटे शाम को दे दीजिए। Early to bed, early to rise makes a man and woman healthy, wealthy and wise। थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ यार। लाइफ में देखिए कुछ पाना है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो मैं आपका स्टडी प्लान बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने आप अपने टाइम टेबल को देखें। 24 घंटे में आपने 8 घंटे सोने में निकाल दिए, 3 घंटे बाकी कामों में निकाल दिए, 4 घंटे कॉलेज में निकाल दिए, 4 और 3 7 और 8 15 में आपके पास अभी भी 9 घंटे बचे। मैंने कहा जी 4 घंटे मुझे और दे दो बस, बाकी 5 आपके हैं। मेरे को नहीं पता 5 में क्या करते हैं, लेकिन अगर आपने वो 5 में से भी थोड़ा सा जो मैं बताऊंगा अगर वैसा किया तो बेटे सोने पे सुहागा, मजा आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आप वो 4 घंटे भी नहीं देंगे मेरे को, अगर नहीं देते तो मैं ये समझता हूं कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा है। आप कहते हैं जी टाइम ही नहीं है, हम 8 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे बाकी कामों के लिए, 4 घंटे हमारे कॉलेज के हैं, बाकी काम भी तो करने हैं। क्या मुझे ट्विटर में नहीं जाना? क्या मुझे यूट्यूब नहीं देखना? क्या मुझे स्नैपचैट में नहीं जाना? क्या मैं नेटफ्लिक्स ना देखूं? क्या मैं वेब सीरीज की मूवीज ना देखूं? मैंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ली हुई है। बेटे यहीं पे तो डिफरेंस आ रहा है। जो सक्सेसफुल होते हैं और जो नॉन सक्सेसफुल पीपल हैं, यहीं पे डिफरेंस आता है कि वो अपनी डिजिटली अपना टाइम, अपनी आंखें, अपनी माइंड, अपनी थॉट्स सब खत्म कर रहे हैं। आप कभी देखो ना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के चक्कर में आपने पैसे लगाए हैं, सब्सक्रिप्शन लिए है, इसलिए मूवीज देखनी है, आप अपना कितना कीमती समय उसमें निकाल देते हैं, वेब सीरीज को देखने में निकाल देते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है बेटे। आपकी लाइफ का प्रीशियस टाइम जो कभी नहीं आएगा, फुल एनर्जी आपके पास, धीरे 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 ये टाइम निकल जाएगा बेटा। तो आज से ही आप अगर ये समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेवकूफ हैं, टाइम है, आप वेस्ट कर रहे हैं। आप बिना बात की स्नैपचैट में टाइम वेस्ट करते हैं, ट्विटर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब के बाकी चैनलों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स क्यों लगाया? आज ही सब्सक्रिप्शन खत्म कर दीजिए।
आपने बिना बात के मोबाइल ऐप सबकी अपलोड कर दी है, फेसबुक की मोबाइल ऐप, इसकी मोबाइल ऐप। बेटे अगर समझदार हो गए ना तो यही डिफरेंस है। जो सक्सेसफुल होते हैं, जिनके पास टाइम होता है, दे डू अलोंग विद ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन के साथ ही सीएमए यूएसए करना है। तो स्टडी प्लान में आपको सबसे पहली बात अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, ठीक है? टाइम टेबल। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ विद इन स्टडी प्लान, बिकॉज स्टडी प्लान में क्या हो, क्या करना है बेटे, आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गिव फॉर पार्ट 2 और पार्ट 1। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि पार्ट 2 पहले देना चाहिए या पार्ट 1 देना चाहिए, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जो भी पार्ट आप दे रहे हैं उसकी मेथोडोलॉजी, स्टडी मेथोडोलॉजी, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं, आप लाइव लेक्चर्स भी ले सकते हैं, आप क्लासरूम लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब है या नहीं है, आपके पास टाइम कितना है, आपको किस टॉपिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट पॉइंट ये आ रहा है कि आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं, बेटे मैं ये कहता हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेटे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर पाएंगे। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो कभी क्वेश्चंस होंगे, कभी नहीं होंगे, और जब होंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और जब नहीं होंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो बेटर ये है समझ के याद करें, याद करके ना समझे। बेटे कंसेप्ट्स ना ये 90% सेम है, क्योंकि इसके बाद यू विल बी डूइंग सीपीयू यूएसए, आपको इसके बाद अगर सीएफए यूएसए करना है, आपको इसके बाद एसीसी करना है, क्योंकि हम सारे लेक्चर रिकॉर्डेड भी, लाइव भी और फिजिकल क्लासेस भी दिल्ली में पटेल नगर में देते हैं। और मैंने सभी कुछ कवर कर दिया, मैंने सभी सिलेबस देखा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दे रहा हूं। बेटे मैंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, एसीसी किया, आईएफएस किया, और ना जाने क्या क्या करता जा रहा हूं, बिकॉज मेरी एक हॉबी है। अब आपने जब सीएमए यूएसए ज्वाइन कर ही लिया है तो ये एक रूट होना चाहिए बेटे, इट इज जस्ट लाइक यू नो फाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बाकी चीजें कर पाएंगे। हैंड रिटन नोट्स, हम अपने लेक्चर्स में जनरली बच्चों को बोलते हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं, लिख कर करें। फिर उसके बाद बिकॉज दिस पेपर सीएमए यूएसए इज टोटली कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एंड यू हैव टू गो फॉर एसे टाइप, सो वी जनरली एडवाइज आवर स्टूडेंट दैट गो फॉर वर्ड फाइल, बिकॉज एसे टाइप में आपको टाइप करना है विद इन दैट 4 आवर्स। तो हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए वर्ड फाइल बनाएं, कंसेप्ट को समझें। उसके बाद आप लास्ट में, मैं जनरली बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप कम से कम 2400 बेटे 2400 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, अब या तो वाइले या ग्लेम या हॉक, आपके पास 3 ही पब्लिशर्स हैं, एक ही पब्लिशर लेना है, या तो हॉक या वाइले या ग्लेम, उसी का स्टडी रिव्यू लेना है, उसी के एमसीक्यूज लेने हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। माय पॉइंट इज बिकॉज़ देयर आर 6 सेक्शंस, पार्ट 1 करें तो 6 सेक्शंस है, पार्ट 2 करें तो 6 सेक्शंस है, हर पार्ट के 400 क्वेश्चंस तो करने चाहिए, तो टोटल कितने हुए 2400 क्वेश्चंस। तो आप इसकी 3 बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन नंबर 1, रिवीजन नंबर 2, रिवीजन नंबर 3, आराम से। पहले देखना जी मैंने क्या कहा, आप अगर 4 घंटे दे देंगे तो आपके विद इन 4 मंथ्स मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। 4 मंथ्स 4 आवर्स, 4 मंथ्स 4 आवर्स आप दे दीजिए। आपको मैं कंसेप्ट के हिसाब से हैंड रिटन नोट्स के बेसिस पे विद वर्ड फाइल आई कैन कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ 1 पार्ट। उसके बाद रहेंगे 2 महीने। बेटा 2 महीने में ये प्लान बना दिया है, 40 दिन में आप रिवीजन 1 करेंगे, 20 दिन में रिवीजन 2 होगी, 10 दिन में रिवीजन 3 होगी। इसका मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप आराम से एक पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप एग्जामिनेशन दीजिए, और जैसे ही एक पार्ट का एग्जामिनेशन दे देते दूसरे पार्ट की तैयारी शुरू कर दें। इस दुनिया में सबसे प्रीशियस टाइम है। आपसे सभी खुश हो जाएंगे और आप उनको कहें मुझे टाइम दे दो, वो कहेंगे यार वो हमारे पास में नहीं है। टाइम इज वेरी प्रीशियस माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट इन डिजिटल प्रेजेंस। कुछ नहीं रखा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कुछ करके दिखाओ यार। पेरेंट्स भी तो कहें कि हाँ मेरा बेटे ने मेरा नाम रोशन किया, मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है, और ग्रेजुएशन के साथ ही कर लोगे ना, फोकस होके कर लोगे ना, तो ये टाइम आपका एक पर्टिकुलर प्लान होके हो जाएगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट ऐसे ही कर दिया मस्ती मस्ती में, ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगी बेटे। खाली ग्रेजुएशन की और खाली पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कोई वैल्यू नहीं, आप समझते हैं। और 21 साल के बाद आपके माइंड में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा कि कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। और कोई भी काम प्रेशर के साथ करते हैं ना तो फिर कम होता है। अभी
अभी क्यों नहीं? आई थिंक आप मैसेज मेरा क्लियर एंड लाउड है विथ द मैसेज विच आई वांट टू गिव यू। मैंने आपको कहा आपको ग्रेजुएशन के साथ ही सब कुछ कंप्लीट करना है। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। आप लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और हम उसी के ऊपर ज्यादा कुछ करते हैं। और मैं कमेंट्स जो है ना बड़े ध्यान से देखता हूँ, सारे कमेंट ध्यान से पढ़ता हूँ। तो अगर आपको कोई और इशू है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स में लिखिए हमें अच्छा लगा या मुझे लगा कि उसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा। बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपका ग्रेजुएशन के बाद सीएमए यूएसए अगर हो गया ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिग फोर में जॉब लग जाएगी, ट्रेनिंग लगेगी, और फिर आप बड़े बड़े कोर्स भी कोई एक आधा कर सकते हैं। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। बी हैप्पी, फिर मिलेंगे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।